हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी फोर्थ वीडियो है। सी प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग का यूज करके हम हमारे एसएम के स्टैटिस्टिकल मेथड के न्यूमेरिकल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी हम क्या करेंगे, हमें अगर अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड निकालना आता है तो हम उसे क्या करेंगे, सी प्रोग्रामिंग में किस तरीके से उसका प्रोग्राम बनाएंगे वो देख रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी की आज हमारी फोर्थ वीडियो है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन फॉर कंटिन्यू सीरीज, उसका हमें क्या करना है यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड यानी जिसमें हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को ए अज्यूम कर लेते हैं। तो कंटिन्यू सीरीज पे करना है, तो कंटिन्यू सीरीज का पहले आपको अरिथमेटिक मीन फॉर अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड क्या होना चाहिए, पहले निकालना आना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैंने इसकी ऑलरेडी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आता है तो आप इस प्रोग्राम को इजीली समझ जाएंगे, पर फिर भी शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। हमारे पास अज्यूम मीन मेथड से कंटिन्यू सीरीज में अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला है समेशन एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन कैपिटल एन इंटू एच। ठीक है, एच यानी क्लास इंटरवल का बीच का डिफरेंस। तो वो तो हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को माइनस करके ही मिल जाएगा, पर डी कैलकुलेट करने के लिए भी हमें क्या है फॉर्मूला एक्स माइनस ए अपॉन एच। ये इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें पहले सारी डी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पर डी के लिए मुझे एक्स लगेगा, यानी हर एक एक्स की वैल्यूज भी मुझे पहले क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे अगर मैं एक्स कैलकुलेट करती हूँ तो x यानी क्या आएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी 0 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 4। तो इस तरीके से 4, 8 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 यानी कितना आएगा 12। तो वो वैल्यूज हमें x की मिलते चली जाएगी। x की वैल्यूज जो भी मिलेगी उसमें एक वैल्यू को हम अज्यूम मीन ले लेते हैं, या आप अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो n डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी 1 2 3 4 5 6 6 है तो 6 डिवाइड बाई 2 इज 3। तो थर्ड पोजीशन वाला डेटा मेरा क्या रहेगा, ए रहेगा, अज्यूम मीन हो जाएगा। फिर x माइनस ए अपॉन एच करके हर एक डी की वैल्यू निकालेंगे। वो फाइंड आउट होने के बाद हम डी और एफ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डी। उनका समेशन करेंगे और वो समेशन को हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ डी में पुटअप करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, तो वो हम किस में स्टोर करेंगे, कैपिटल एन में स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल किया जाता है। तो ये न्यूमेरिकल का, लेकिन मुझे क्या बनाना है, सी में एक प्रोग्राम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। तो कौन कौन से वेरिएबल्स लगेंगे हम वो डिस्कस करते हैं। पहले तो मुझे क्या एरे लगने वाले हैं, एक लोअर लिमिट एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू सीरीज है तो मेरे पास एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट, देन फ्रीक्वेंसीज, डी की वैल्यू कैलकुलेट करना, x की वैल्यूज कैलकुलेट करना और एफ डी की वैल्यूज कैलकुलेट करना। ये सब के लिए मुझे एरेज लगेंगे, यानी लोअर लिमिट एक, लोअर लिमिट के लिए एक एरे लगेगा, अपर लिमिट के लिए एक एरे लगेगा, मुझे फ्रीक्वेंसीज यूजर से लेनी है उसके लिए एक एरे लगेगा, मुझे मिड पॉइंट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है उसके लिए एक एरे लगेगा। देन डी भी तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैं स्टेप डेविएशन मेथड से कर रही हूं, तो डी कैलकुलेट करने के लिए भी एक एरे लगेगा। ओके, देन एफ डी कैलकुलेट करना है, तो एफ डी के लिए भी क्या करना है, फ्रीक्वेंसी इंटू डी, हर एक की वैल्यू कैलकुलेट होते जाए तो उसके लिए एक एरे लगेगा। तो हमने वो भी एक एरे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, यानी हमें नंबर ऑफ एरेज काफी लगने वाले, यानी वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा लेंदी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें वेरिएबल्स भी उतने लगते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें लोअर लिमिट के लिए एक एरे, अपर लिमिट के लिए एक एरे, फ्रीक्वेंसीज एक्सेप्ट करने के लिए एक एरे, लोअर लिमिट अपर लिमिट एक्सेप्ट करने के बाद उनका मिड पॉइंट निकालना है, उसके लिए एक्स की वैल्यूज मींस कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए एक एरे, हमें डेविएशन स्टेप डेविएशन है तो डी कैलकुलेट करना पड़ेगा और एफ इंटू डी करना है तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो उसके लिए एक एरे लगेगा। ठीक है, आफ्टर दिस मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे कितने लोअर लिमिट अपर लिमिट या फ्रीक्वेंसीज एंटर करनी है उसके लिए एन लगेगा, लूप चलाते जाना है उसके लिए आई लगेगा, और दो क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस कितना है वो हम किस में स्टोर कर रहे हैं, एच में स्टोर कर रहे हैं, तो एच की वैल्यू के लिए भी हमें एक वेरिएबल लगेगा। ठीक है,
आफ्टर दिस हमें बहुत सारी और चीजें लगेगी। कौन कौन सी? मीन कैलकुलेट करके स्टोर करना है एक जगह, तो मीन, और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज करना है तो n, और समेशन ऑफ एफडी करना है तो वो मैं सम में स्टोर करा लेती हूँ, तो उसके लिए सम। तो इतने पूरे वेरिएबल्स की हमें क्या लगेगी? रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, आप लोगों को वैसे भी प्रीवियस वीडियो के थ्रू फ्रीक्वेंसीज और एक्स की वैल्यू एक्सेप्ट करना है, आता है, और सम और कैपिटल एन का टोटल करना भी आता है। इनफैक्ट आपको स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू एफडी कैलकुलेट करना और डी कैलकुलेट करना भी आता है, पर इस बार डी का सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा। डी के फॉर्मूले में x माइनस ए अपॉन एच आ जाएगा। ठीक है, बाकी पूरी चीजें हमारी सेम रहने वाली है। तो किस तरीके से करते हैं हम वन बाय वन सीखते चले जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको आई होप सारे वेरिएबल समझ गए होंगे कि कौन सा वेरिएबल हम क्यों ले रहे हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हम वेरिएबल्स किस किस चीज के लिए ले रहे हैं। हमें क्लास इंटरवल्स में लोअर लिमिट चाहिए और अपर लिमिट चाहिए, तो लोअर लिमिट एक्सेप्ट करने के लिए एक एरे लिया, अपर लिमिट एक्सेप्ट करने के लिए एक एरे लिया। अब ये 10 के साइज को और इंक्रीज भी कर सकते हैं। क्यों इंक्रीज कर सकते हैं? क्योंकि आपको कितनी वैल्यूज लेना है ये हमें नहीं पता, तो हम बाय डिफॉल्ट कोई एक साइज की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे 15 20 बाय डिफॉल्ट साइज दे सकते हैं एरे का। देन हमें फ्रीक्वेंसीज एक्सेप्ट करनी है, तो फ्रीक्वेंसीज के लिए एक एरे लगेगा। हमें जब क्लास इंटरवल्स है तो हम क्या करते हैं? मिड पॉइंट निकालते हैं, यानी एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो वो एक्स का एक एरे बनते जाएगा। एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट होगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो उसके लिए एक एरे लगेगा, इसलिए एक्स। देन वी आर डूइंग यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं, तो हमें डी कैलकुलेट करना है, एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो एच भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और ए भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी एक और वेरिएबल लगेगा यहाँ पे ए। ठीक है, और एच कैलकुलेट करने के लिए एच, दोनों क्लास इंटरवल का डिफरेंस, दैट इज एच। तो डी कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए भी हमें क्या लगेगा? एक एरे लगेगा। और फिर हमें फ्रीक्वेंसी और डी की वैल्यू क्या करनी है? मल्टीप्लाई करके स्टोर करते जानी है, तो उसके लिए एफ डी नाम का एक एरे लगेगा। अब जब एफ डी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी तो हमें उसका समेशन करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो समेशन ऑफ एफ डी के लिए हमने सम नाम का वेरिएबल ले लिया। सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल करना है, कैपिटल एन में स्टोर करना है, उसके लिए एन ले लिया। और मीन कैलकुलेट कहीं होके स्टोर होना चाहिए, तो उसके लिए मीन नाम का वेरिएबल ले लिया। तो इस तरीके से हमें सभी वेरिएबल्स की क्या लगेगी? रिक्वायरमेंट लगेगी। तो अब कैसे हम डेटा एक्सेप्ट करेंगे, वन बाय वन देखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोअर लिमिट एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो लोअर लिमिट एक्सेप्ट करने के लिए आपको अगेन एरे में डेटा एक्सेप्ट करने के लिए हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, तो वही करते हैं। स्टेटमेंट दे देंगे, सबसे पहले एन की वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने चाहिए एरे के, एक्स की वैल्यूज या लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो वो हम एन में स्टोर करा लेंगे। तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ के थ्रू हमने क्या किया? परसेंट डी एम परसेंट एन में वो वैल्यू स्टोर करा ली। अब मुझे लोअर लिमिट एक्सेप्ट करना है, तो मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू लिख दिया, प्रिंट एफ एंटर द लोअर लिमिट वैल्यूज, लोअर लिमिट वैल्यूज या लोअर लिमिट एलिमेंट्स। तो वो हर एक x की वैल्यू पे जाके, l की वैल्यू पे जाके स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए हमने फॉर लूप यूज किया, i की वैल्यू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और स्कैन एफ के थ्रू हर बार डेटा क्या होते जाए? परसेंट डी एम परसेंट एक्स ऑफ सॉरी एल ऑफ लोअर लिमिट एल ऑफ आई पे क्या होते जाए? स्टोर होते जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया है? एल ऑफ आई पे हर एक डेटा, लोअर लिमिट का डेटा स्टोर करते चले जाएगी। यानी किस तरीके से होगा? अगर सपोज मैं लोअर लिमिट डालती हूं, हमारी एन की वैल्यू सपोज हमारी 6 है, एन मैंने 6 डाला, लोअर लिमिट है 0, 8, 16, 24, 32, 40, तो आई की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन क्या होगा? 6, कंडीशन ट्रू, क्योंकि एन में 6 है, कंडीशन ट्रू मिली, तो एल ऑफ 0 पे पहला डेटा स्टोर कर दो, यानी एरे में एल ऑफ 0 पोजीशन पे, यानी एल नाम का एक एरे बनेगा जिसमें टोटल कितने ब्लॉक्स रहेंगे? 6 ब्लॉक्स रहेंगे। हर एक को रिप्रेजेंट करेंगे एल ऑफ 0, एल ऑफ 1, एल ऑफ 2, एल ऑफ 3, एल ऑफ 4 से। ठीक है, और हर एक पोजीशन पे एक एक डेटा हम क्या करते जाएंगे? स्टोर करते जाएंगे। तो पहली पोजीशन पे 0 स्टोर हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हुई, कंडीशन चेक हुई।
1 इज लेस देन 6, कंडीशन क्या मिली, ट्रू मिली। ट्रू मिली तो एल ऑफ 1 पे नेक्स्ट डेटा स्टोर कर दो, एल ऑफ 1 पे नेक्स्ट डेटा यानी 8 स्टोर हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 होगी, 2 इज लेस देन 6, एल ऑफ 2 पे नेक्स्ट डेटा स्टोर हो जाएगा यानी 16 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, नेक्स्ट डेटा 24 हमारा एल ऑफ 3 पे स्टोर हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, फिर हमारा एल ऑफ 4 पे 32 स्टोर हो जाएगा। आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, एल ऑफ 5 पे हमारा 40 स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से एक एक 0 से 5 तक टोटल 6 लोअर लिमिट्स की वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी। हमने इसके प्रीवियस भी न्यूमेरिकल्स में ये देख चुके हैं कि किस तरीके से 1 बाय 1 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसी होती है, एरे में स्टोर होती चली जाती है। अब जिस तरीके से हमने लोअर लिमिट स्टोर की, वैसे ही हमें अब क्या करना है, अपर लिमिट भी स्टोर करना है। तो हम अपर लिमिट के लिए अगेन प्रिंटफ स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, प्रिंटफ स्टेटमेंट दे देंगे, प्रिंटफ एंटर द अपर लिमिट वैल्यूज। ठीक है, सारी अपर लिमिट की वैल्यूज अगेन फॉर लूप के थ्रू हम आई की वैल्यू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ओके, और स्कैनएफ के थ्रू सारी वैल्यूज को क्या करते जाते हैं, अपर लिमिट में स्टोर करते चले जाते हैं। m% u ऑफ i, तो जो भी हम अपर लिमिट की वैल्यू बनेंगे, पहले अपर लिमिट के लिए u नाम के एक एरे बनेगा और उसके हर एक पोजीशन पे u ऑफ 0, u ऑफ 1, u ऑफ 2 पे जो भी हम अपर लिमिट डालते चले जाएंगे वो कैलकुलेट होकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यूज क्या करेंगे, यूजर से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट तो एक्सेप्ट हो गया है, हमें क्या करना है, एच भी कैलकुलेट करना है। तो हम एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपर लिमिट की जो पहली पोजीशन है और लोअर लिमिट की पहली पोजीशन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। वो डिफरेंस हम क्या करेंगे, पहले ही एच में स्टोर करके रख देंगे ताकि जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां हम क्या कर सके, उसको इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, अब हमने जब h कैलकुलेट कर लिया है, हमने लोअर लिमिट अपर लिमिट ले लिया है, पर हमने फ्रीक्वेंसीज अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसीज के लिए भी एरे बनाना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसीज के लिए भी हम क्या करते हैं, एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। यानी एरे तो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है f ऑफ 10, हम उसकी वैल्यूज एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, और हर जगह स्कैनएफ के थ्रू हमारे क्या हो, फ्रीक्वेंसी स्टोर होती जाए। तो %d m%f ऑफ i में हर बार क्या होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी स्टोर होती चली जाएगी। यानी i की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन n, कंडीशन क्या मिली, ट्रू मिली। ट्रू मिली तो f ऑफ 0 पे पहला डेटा स्टोर कर दो, f ऑफ 0 पे पहला डेटा स्टोर कर दो। यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, सपोज 2, 3, 8, 6 जो भी हो, तो पहली पोजीशन का डेटा f ऑफ 0 पे स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, 1 होगी, 1 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। तो f ऑफ 1 पे नेक्स्ट डेटा स्टोर कर दो, यानी 3 हमारा f ऑफ 1 पे जाके स्टोर हो जाएगा। i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, 2 होगी, 2 इज लेस देन n, कंडीशन ट्रू मिली। तो नेक्स्ट डेटा यानी 8 f ऑफ 2 पे जाके स्टोर हो जाएगा। ऐसा कब तक स्टोर रहते जाएगा, जब तक n की वैल्यू है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 6 ली थी, तो यहाँ पे लूप चलते जाएगा 6 टाइम, यानी 0 से लेके 5 तक। और f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4 और f ऑफ 5 पे हमारा डेटा क्या होते जाएगा, स्टोर होता चला जाएगा। अब हमारी लोअर लिमिट स्टोर हो चुकी है और फ्रीक्वेंसी स्टोर हो चुकी है। ठीक है, और हमने h की वैल्यू भी क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या करना है, हमारा कैलकुलेशन करना है, यानी हमें मिड पॉइंट निकालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो कैसे निकालेंगे, जो भी लोअर लिमिट की वैल्यू है वो अपर लिमिट की वैल्यू के साथ ऐड होगी और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। लेकिन डिवाइड बाय 2 होने के बाद वो किस में स्टोर होना चाहिए, x ऑफ i पे जाके स्टोर होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे वही करते हैं। इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। हमें यहाँ पे क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करना है। ओके, डिवाइड बाय 2 करके हमें किस में स्टोर करना है, उसे हमारे xi नाम के इसमें
xi नाम के वेरिएबल में। तो xi नाम के वेरिएबल पे स्टोर करने के लिए मुझे फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो हम फॉर लूप i की वैल्यू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस यूज करके ही क्या करते जाएंगे, हर बार मिड पॉइंट निकालते चले जाएंगे। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ये पूरा क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सपोज हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यूज ले चुके हैं। तो लोअर लिमिट 0, 8, 16, 32 हमने इस तरीके से लिया है और 32 और 40 अपर लिमिट हमने सपोज एक्सेप्ट कर लिया है 8, 16, 32, 40, 48। तो मुझे अब फॉर लूप में किस तरीके से वर्क करेगा, i की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 6, कंडीशन क्या मिली, ट्रू मिली। तो क्या करो, l ऑफ 0 पे जो है प्लस करो u ऑफ 0 के साथ। l ऑफ 0 पे क्या है 0 और u ऑफ 0 पे क्या है 8, दोनों ऐड होंगे, 0 प्लस 8 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी 8 डिवाइड बाय 2 कितना आता है 4। तो x ऑफ 0 पे जाके स्टोर कर दो, यानी x नाम का एक एरे बना और उसकी 0th पोजीशन पे जाके 4 स्टोर हो गया। ओके, अब i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हुई, कितनी हो गई, 1 हो गई, 1 हुई, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, 1 इज लेस देन 6। तो यहाँ पे क्या होगा, l ऑफ i प्लस u ऑफ i, l ऑफ i प्लस u ऑफ i डिवाइड बाय 2 हो रहा है। तो हमारी i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, i की वैल्यू हो चुकी है 1। तो यहाँ पे l ऑफ 1 प्लस u ऑफ 1 हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है और वो ऐड होके डिवाइड बाय 2 हो रहा है, यानी 8 प्लस 16 डिवाइड बाय 2, 8 प्लस 16 डिवाइड बाय 2, 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24, 24 डिवाइड बाय 2 कितना आता है 12। तो नेक्स्ट इसमें 12 स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से हर एक x की वैल्यू हमारी लूप चल चल के क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। अब पूरी वैल्यूज कैलकुलेट होने के बाद हमें क्या करना है, जो भी हम वैल्यूज लिखेंगे वहां पे, ठीक है, हमारी सारी वैल्यूज कैलकुलेट होने के बाद हमें क्या करना है, अब लोअर लिमिट कैलकुलेट हो गई, अपर लिमिट कैलकुलेट हो गई, अब हमें डी कैलकुलेट करना है। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, x माइनस ए अपॉन एच से। तो उसके पहले मुझे a कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो a की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे n बाई 2 से। पर a से हमें पोजीशन मिलेगी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो हमें थर्ड पोजीशन मिलेगी 6 से, 6 डिवाइड बाई 2 से थर्ड पोजीशन। तो मुझे x ऑफ a की वैल्यू को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, यानी x मतलब x ऑफ i, a मतलब हमारा क्या हो जाएगा x ऑफ a, और h की वैल्यू हमने h में स्टोर की है और वो किस में स्टोर होते जाए, d ऑफ i में स्टोर होते जाए। तो यही चीज मैंने फॉर लूप का यूज करके यहाँ पे लिख के रखी है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, हमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है कंटिन्यूस सीरीज का यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमने हेड ऑफ आइज लिखी, देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए थे, वेरिएबल्स चाहिए थे, एक लोअर लिमिट एक्सेप्ट करने के लिए, एक अपर लिमिट एक्सेप्ट करने के लिए, एक फ्रीक्वेंसी के लिए, एंड टोटल करने के लिए, अज्यूम मीन के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने के लिए और लूप चलाने के लिए। और रिमेनिंग एलिमेंट्स मैंने फ्लोट में डिक्लेयर किए। क्यों, क्योंकि जब मिड पॉइंट निकलेगा तो हो सकता है वो डेसिमल वैल्यू हो, अगर x की वैल्यू डेसिमल है तो d की भी चांसेस है और fd के भी चांसेस है। इन सभी को हमने क्या किया, फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर दिया। देन स्क्रीन क्लियर की, n की वैल्यू यूजर से एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल के m% n में स्टोर करा दी। फिर लोअर लिमिट की वैल्यू एक्सेप्ट की हमने यूजिंग फॉर लूप, जो अभी हमने डिस्कस किया था, l ऑफ i पे स्टोर करते चले गए। देन अपर लिमिट एक्सेप्ट करना है, तो हमने अपर लिमिट एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट द अपर लिमिट, 0 से लेके n तक लूप चलेगा और u ऑफ 0, u ऑफ 1, u ऑफ 2 पे डेटा क्या होते जाएगा, स्टोर होते जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद हमने क्या किया है, हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो L ऑफ 0 प्लस U ऑफ 0, क्योंकि जब I की वैल्यू 0 है तो L ऑफ 0 प्लस U ऑफ 0, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ऐसा करते हुए X ऑफ 0 पे पहला डेटा स्टोर हो जाएगा। फिर I की वैल्यू 1 होगी तो L ऑफ 1 U ऑफ 1 डिवाइड बाय 2, यानी लोअर लिमिट की पहली पोजीशन, अपर लिमिट की पहली पोजीशन, दोनों ऐड हुए, डिवाइड बाय 2 हुआ, तो हमारा x ऑफ 1 पे डेटा स्टोर हो जाएगा। यानी लूप चलते जाएगा और हम मिड पॉइंट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके कैलकुलेट करके एरे में स्टोर करते चले जाएंगे। अब लोअर लिमिट ले ली, अपर लिमिट ले ली, अब फ्रीक्वेंसीज लेनी है। तो फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट करने के लिए हमने लॉजिक लिखा, अगेन फॉर लूप लगाया, सारी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू की, लेकिन साइड बाय साइड टोटल भी करना है, इसलिए n इज इक्वल टू n प्लस एफ ऑफ आई लिख दिया।
ठीक है, ये चीजें मैंने पहले भी आपके प्रीवियस वीडियो में जब मैंने नॉर्मल अरिथमेटिक मीन का डिस्क्रिएट सीरीज बताया था तब भी इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। एक बार आप डिटेल में वहां पे देख सकते हैं अगर आपको ये स्टेप्स नहीं समझी होगी तो। ठीक है, एन की वैल्यूज एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसीज एक्सेप्ट करके टोटल किया। अब मुझे क्या करना है, ए कैलकुलेट करना है, अज्यूम मीन तो n/2 करके किया। एच कैलकुलेट करना है तो डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो पहली पोजीशन का भी अगर डिफरेंस कर लेते हैं तो वो सभी का होता है, इसलिए हमने एच एक ही बार कैलकुलेट किया। ओके, देन मुझे क्या करना है, अब डी कैलकुलेट करना है, तो डी का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, एक्स ऑफ आई माइनस एक्स ऑफ ए डिवाइड बाय एच, यानी x माइनस ए अपॉन एच होता है। तो x नथिंग बट द x ऑफ आई, a नथिंग बट द x ऑफ a, और h की वैल्यू तो h में ही होगी। ठीक है, तो d कैलकुलेट हो जाएगा। अब मुझे एफ डी कैलकुलेट करना है और साथ में सम भी करना है, तो ये भी हमने क्या किया, d ऑफ i की वैल्यू f ऑफ i से मल्टीप्लाई और एफ डी ऑफ i में स्टोर हो, साइड बाय साइड सम होते चले जाएं। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ गई होगी। ठीक है, सम हो गया। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, तो हमने x ऑफ a, यानी हमारा फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन कैपिटल N इंटू एच। तो समेशन ऑफ एफ डी हमने सब में स्टोर किया इंटू एच डिवाइड बाय कैपिटल N, और इन सबको x ऑफ a से क्या कर दो, a की वैल्यू x ऑफ a के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो उससे सम कर दो, और इस तरीके से मीन कैलकुलेट हो जाएगा और हम सभी वैल्यूज को क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम काफी लेंदी है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझा होगा। यही प्रोग्राम मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताती हूँ कि किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें प्रॉपरली आउटपुट दिखता है। ठीक है, तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था 08 वाला, वही वाला मैं एग्जाम्पल यहाँ पे रन करके बताती हूँ आपको। देखो मैंने प्रोग्राम वही लिखा है, L ऑफ 0, U ऑफ 0, फ्रीक्वेंसीज N, हमने सभी वही वेरिएबल्स लिए, लोअर लिमिट एक्सेप्ट की, अपर लिमिट एक्सेप्ट की, मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, फ्रीक्वेंसीज एक्सेप्ट करके टोटल कराया, डी की वैल्यू कैलकुलेट की, एफ डी की कैलकुलेट की और उनको प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब मैं ये प्रोग्राम रन करती हूँ। सबसे पहले 6 एलिमेंट्स है, मैं लोअर लिमिट डाल देती हूँ, 0, 8, 16, 24, 32, 40। देन अपर लिमिट डालते हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48। ओके, अब फ्रीक्वेंसीज हमें पुटअप करनी है, 8, 7, 16, 24, 15, देन लास्ट इज 7। हमने फ्रीक्वेंसीज डाली। आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार कैलकुलेट करके देखिए, आपको यही वैल्यू मिलेगी अरिथमेटिक मीन फॉर कंटिन्यूस सीरीज यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड 25.40। ठीक है, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा, एक साथ न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये काफी लेंदी प्रोग्राम है जिसकी वजह से थोड़े डाउट्स रह जाते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए और वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझा होगा। थैंक यू।